द केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल एंड आयोनिक। ठीक है बेटा, तो सबसे Yes, पहला sir. दैट इज गोइंग टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल से स्टार्टिंग में करता हूँ, ठीक है। Okay, sir. द केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स जो पढ़ेंगे वो क्या क्या है बेटा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन को बेटा 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल, और एक irreversible. और दूसरा कैसा होता है हम लोगों के पास, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होगा बेटा, जिसमें रिएक्टेंट को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में। Reacted में. इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं नहीं किया। कर सकते. ठीक है, वीडियो ऑन करके रखो लेकिन तुम। ठीक Okay, है, sir. अब होगा क्या बेटा कि रिवर्सिबल में क्या होते हैं, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में Yes, sir. इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है ना, कौन से वाले रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। Irreversible action. Yes, sir. इस चैप्टर में हम लोग जनरली वी आर गोइंग टू स्टडी रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा बहुत उनके बारे में, लेकिन मेजरली हम लोगों के पास में क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है ना, Yes, sir. रिएक्शन पढ़ने के बाद में हम लोग बातें करेंगे कि रिएक्शन का रेट कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब इसको ठीक से समझना, यहाँ से टॉपिक चैप्टर का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। ठीक है ना, देखो रेट को तुम लोग अगर डिफाइन करो, रेट क्या हो, तो रेट को बहुत सारे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। रेट क्या हो सकता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में आप लोग मोल्स की भी बात कर सकते हो, आप लोग चाहे तो प्रेशर की भी बात कर सकते हो, Pressure. विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे नहीं, Yes, sir. टाइम के Yes, sir. रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर में, प्रेशर, टाइम के रेस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन में, मोल्स में और प्रेशर में क्या चेंज आता है, उसी को हम लोग रेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, Yes, sir. देखिए रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे उसकी बात हम लोगों को करनी है। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट बताना था, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बताना था, तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हो कि उसके कंसंट्रेशन में और टेम्परेचर, कंसंट्रेशन में, प्रेशर में और मोल्स में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन रिएक्शन का रेट डिसाइड करोगे तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ पढ़ते हैं। उसके लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट लॉ। Rate law. ठीक है ना, इसको लॉ ऑफ Yes, मास sir. एक्शन भी, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है बेटा, रेट लॉ अगर रेट को डिफाइन करता है तो क्या बोलता है कि रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट Yes, ऑफ sir. एनी, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, rate of any reaction is directly proportional to product of activity of reactant, product of activity of reactant each raised with their stoichiometric coefficient, each raised with their stoichiometric coefficient। क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, Each raised to the power. ठीक है ना। Stoichiometric. Yes, sir. ये जो एक्टिविटी लिखा है ना बेटा, मैं इस एक्टिविटी को हम लोग एक्टिव मास भी बोलते हैं। दिस एक्टिविटी इज एक्टिव मास। तुम लोग यहाँ पे एक्टिविटी लिख रहे हैं बेटा, एक्टिव, ठीक है ना, ये क्या है इसकी मैं बात करूंगा अभी, पहले सिंपल समझ लेते हैं। मान लो मेरे Yes, पास में sir. एक रिएक्शन है जिसमें ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी मिलकर आता है सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ ए टू द पावर ए इनटू एक्टिविटी ऑफ बी टू द पावर बी। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? Yes. Yes, sir. अगर तुमसे पूछे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तुम लोगों को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल To capital C. activity of C to the power C into activity of D to the power D। To the body. Yes, sir.
अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे बेटा तो आपको मिलेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन विल बी इक्वल्स टू KF एक्टिविटी ऑफ A to the power A into एक्टिविटी ऑफ B to the power B। ठीक है, Yes, sir. KF फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोले रेट कांस्टेंट एक्टिविटी ऑफ C to the power C into एक्टिविटी ऑफ D to the power D। बट यहाँ पे KF एंड KB क्या है, रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। Yes, sir. एक बात और, जो रेट कांस्टेंट होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। ये किस Temperature. ओनली ऑन टेंपरेचर। आयुष तुम्हें वॉइस आ रही है? यस सर। द वीडियो ऑन कर लो। तो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा रेट कांस्टेंट, जो क्या है, टेंपरेचर। Temperature. Yes, sir. तुम लोग 12th में केमिकल काइनेटिक्स में अरेनियस का एक थ्योरी पढ़ के आए होंगे। अगर उसको एक बार याद करोगे तो शायद समझ में आ जाएगा रेट कांस्टेंट टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। किस पे डिपेंड करता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ Temperature पे। के अलावा कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. ठीक है। आयुष तुम्हारे माइक से हो रहा है। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही। Temperature. ठीक है, समझ गया तो? Yes, sir. Yes. No, sir. ठीक है। अब मैं बात Yes, करूँ sir. एक्टिविटी जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्टिविटी? ये हम लोग बार बार एक्टिविटी लिख देते हैं, एक्टिविटी है क्या? ठीक है ना। समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक्टिविटी, जिसको मैं दूसरा एक और टर्म क्या लिख रहा था, जिसको मैं बोल रहा था एक्टिव मास। तो एक्टिविटी और एक्टिव मास क्या है? सर एक्टिव मास वो मास उस सर रिएजेंट का जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ठीक है ना। एक्टिव मास जो होता है बट एक्चुअल में दिस इज नॉट द मास। और एक्चुअल में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं वो अमाउंट होते हैं, वो मास नहीं बोल सकते, वो अमाउंट होता है, अमाउंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, that participates in the reaction। वो अमाउंट को तुम लोग कई तरीके से लिख सकते हो। that amount which participates in the reaction, इस अमाउंट को कई तरीके से तुम लोग लिख सकते हो। कई तरीके से लिखने का मतलब क्या है? अब इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हो, आप लोग इसको प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो, कहीं ना कहीं मोल्स के टर्म में भी लिख पाओगे, कहीं है ना, ऐसा कुछ करके लोग इसको लिख सकते हैं के टर्म में। एक्टिविटी एक्टिव मास जो होता है किसके लिए कितना होगा वो मैं लिख रहा हूँ, उसको ठीक से सुनना और समझने का कोशिश करना बेटा। एक्टिव मास ऑफ एनी आइडियल गैस, अगर मेरे पास में कोई भी आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का जो एक्टिव मास होता है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। क्या होता है बेटा? उस गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है ना। कोई भी आइडियल गैस का एक्टिव मास उसका पार्शियल प्रेशर होता है बेटा। गायत्री तुम्हें वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है बेटा। दूसरा अगर मैं बात करूं एक्टिव मास किसके लिए, अगर मेरे पास में कोई भी सॉल्यूशन है, एनी आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन का जो एक्टिव मास होता है वो क्या होता है बेटा? उसका कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब हम लोग लेंगे मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में लेने का मतलब क्या हो गया बेटा? मोलारिटी। ठीक है ना। यस सर। यस सर। अगर मेरे पास में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, क्या बेटा? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। तो प्योर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कितना लेते हैं बेटा हम लोग? 1। ठीक है ना। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है? 1। आइडियल गैस का उसका कंसंट्रेशन, आइडियल गैस का उसका पार्शियल प्रेशर होता है और आइडियल सॉल्यूशन का उसका कंसंट्रेशन रहता है। ठीक।
Yes, sir. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में अगर कोई रियल गैस है तो रियल गैस का क्या होगा बेटा? तो रियल गैस का एक्टिविटी होता है गामा इनटू पार्शियल प्रेशर। अगर मेरे पास में कोई भी रियल सॉल्यूशन हो तो रियल सॉल्यूशन का क्या होगा? आप लोग बोलेंगे इट इज गामा इनटू कंसंट्रेशन, Molarity. मोलरिटी। ठीक है ना? ये गामा क्या है? जो गामा लिख रहा हूं ये गामा क्या है बेटा? दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये क्या होगा? एक्टिविटी कोफिशिएंट है। ठीक है ना? अब एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा? वो गिवन होगा तुम लोगों को। ठीक है? वैसे एक्चुअल में ये चीज हम लोग जब डील करेंगे इसमें कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि हम लोगों को इसको कुछ और तरीके से डील। एक्टिविटी आप लोगों को गिवन होता नहीं है तो इसको कुछ और तरीके से हम लोग डील करेंगे। वो तरीका क्या होगा उसको देखेंगे अभी। ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? तो एक्चुअल में ये सारी चीजें समझ में, एक्टिविटी क्या होता है, किसका एक्टिविटी कितना लिखना होगा, सब लोगों ने नोट कर लिया इसको। आइडियल गैस का एक्टिविटी उसका पार्शियल प्रेशर होता है, कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें कंसंट्रेशन, और प्योर सॉलिड या प्योर अगर हम लोगों के पास में लिक्विड है, प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, उसका एक्टिविटी कितना लेके चलते हैं हम लोग, दैट इज 1। ठीक है? कॉपी हुआ यहाँ तो? गायत्री कॉपी कर लिए? आयुष? यस सर। तुषार? Yes, sir. बेटा तुम्हारा हुआ कॉपी? लिखने में लगा बस यस सर नो सर कुछ नहीं बोल रहे। हो गया सर। हो गया? बेटा हम लोगों के पास में कोई भी रिएक्शन ऐसा कुछ चल रहा है तो जो एक्टिविटी जहां जहां पे मैं लिख रहा था उस एक्टिविटी को मैं कंसंट्रेशन से वगैरह वगैरह से रिप्लेस कर सकता हूँ, उसको लिटल में रिप्लेस करूंगा। ठीक है ना? अभी हम लोगों के पास में मान लो कोई भी रिएक्शन चल रहा है, हम लोगों के पास में कोई भी रिएक्शन चल रहा है, अगर वो रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है ना? बेटा होगा क्या अगर मैं उस रिएक्शन का कंसंट्रेशन वर्सेस किसी भी रिएक्शन का, अगर तुम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को डील करो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, चलो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ डील करें, करने से पहले सुनो, बाद में डील करते हैं। पहले देखो ये तो हम लोगों के पास जो भी रिएक्शन चल रहा था उसमें अगर तुम लोग एक्टिविटी को कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? दैट विल इक्वल्स टू केएफ कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? दैट विल बी इक्वल्स टू केबी कंसंट्रेशन ऑफ बी सी टू द पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी हो जाएगा। अगर तुम लोग उसको प्रेशर से रिप्लेस करो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? केएफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? केबी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी। ठीक है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? रेट जो होता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा? रेट जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। डिपेंड करता है या नहीं? या पार्शियल प्रेशर पे। कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रिएक्शन जो होता है इन जनरल सेम रेट से नहीं चलता है ना? अगर वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है तो रेट जो होता है वो जो रिएक्शन होगा वो सेम रेट से नहीं चलता, उसका रेट जो होगा वो चेंज करता रहता है। चेंज यानी डिक्रीज करता रहता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन में कम होता है, कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट भी कम होगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं रेट का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करूं तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का रेट बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा कम होता है, ऐसे ही कुछ होगा।
रिएक्टेंट का रेट धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, इसका रेट भी घटेगा। प्रोडक्ट का रेट धीरे धीरे बढ़ता है, हाँ या ना। एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे दोनों का रेट कैसा हो जाता है बेटा, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। एक टाइम आया जिस पे दोनों का रेट कैसा हो गया बेटा, इक्वल हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? बेटा एक टाइम आया जिस पे दोनों का रेट इक्वल हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल हो गया। जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको हम लोग बोले इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट जो होता है बेटा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन कैसा होता है, ये डायनामिक कंडीशन होता है, चलता रहता है। लेकिन ना तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा और ना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है। इज दिस क्लियर? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट भी वापस सेम रेट से रिएक्टेंट देता है। दोनों का रेट कैसा रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है। ना तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करेगा, ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज करेगा, रिएक्शन चलता रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना रिएक्टेंट बना उतना प्रोडक्ट बन गया, जितना प्रोडक्ट बना उसने वापस रिएक्टेंट बना दिया। रेट कैसा रहेगा, दोनों का सेम रेट से चलता रहता है रिएक्शन। इज दिस क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक का कहानी सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा अगर कंसंट्रेशन वर्सेस, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखो तो कैसा दिखेगा? टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बेटा, इंक्रीज करता जाएगा। एक टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। रिएक्शन चलता रहेगा सारी जिंदगी, लेकिन इनके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया जहां से कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट ये जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है वो ऐसा भी हो सकता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होता है जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। बट ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, रेट दोनों का इक्वल होगा, कंसंट्रेशन नहीं। कंसंट्रेशन कम हो सकता है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है, कंसंट्रेशन बराबर हो सकता है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। रेट कैसा रहेगा बेटा? रेट बराबर रहेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। समझ आया नहीं आया बताओ? कोई दिक्कत? ये रिएक्टेंट की बात थी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट था, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये तो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। कहाँ पे इक्विलिब्रियम आया? यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज करना बंद कर दिया। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ऐसा भी हो सकता है, इसका कम हो रहा था इसका बढ़ रहा था, दोनों एक ही पॉइंट पे आके पैरेलल चलने लगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या तुम लोगों को यहाँ तक? इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यस और नो? कोई समस्या तो नहीं किसी को इसको समझने में? ठीक है, नो सर। पूरा कहानी वो। यस सर। अब सुनो, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल था, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल था। हम लोगों के पास में एक रिएक्शन था, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ऐसे था।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है? KF, एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर A, एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर B। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा बेटा? KB, एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर C इंटू एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर D। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। Rate of forward reaction KF into activity of A to the power A into activity of B to the power B will be equals to KB into activity of C to the power C into activity of D to the power D। समझ आ रहा है क्या बोला गया तुम लोगों से? यहां से निकल के आएगा KF upon KB, that will be equals to activity of C to the power C into activity of D to the power D, activity of A to the power A into activity of B to the power B। ये KF upon KB किसके इक्वल होगा बेटा? के इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट अपॉन KC। क्या कांस्टेंट मिलेगा बेटा? यस सर। जिसको हम लोग बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर। ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, 4-5 तारे मैंने स्पेशली लगा दिए, याद रखना। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है, एक्टिविटी क्या हो सकता है? एक्टिविटी तो कंसंट्रेशन हो सकते हैं। अगर एक्टिविटी कंसंट्रेशन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी बोलते हैं। केसी किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ये बेटा हम लोग पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते, तो केपी बोला जाएगा। कौन से? ये क्या हो जाएगा बेटा? केपी किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A या C टू द पावर C। जल्दी से बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। ये तो Kn भी हो सकता है मोल्स के टर्म में, मोल्स ऑफ C टू द पावर C, moles of D to the power D, moles of A to the power A into moles of B to the power B। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये तो Kx भी लिख सकते हैं। Kx क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ C to the power C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D to the power D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A to the power A into मोल फ्रैक्शन ऑफ B to the power B। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इट इज क्लियर? कोई समस्या? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? कोई समस्या तुम लोगों को? नो सर। कोई समस्या नहीं। बेटा कोई गैस अगर हम लोगों के पास में है तो गैस का कंसंट्रेशन डिफाइन किया जा सकता है। गैस का कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता? होता है। कैसे? पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा? पीवी इक्वल टू एनआरटी सुने कभी? सुना तुमने ऐसा? यस सर। VRT। यस सर। मोल्स अपॉन V, N अपॉन V कोई कंसंट्रेशन बोलते हैं शायद। यस सर। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये N अपॉन V क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो मोलरिटी हो गया। यस सर। बेटा मतलब पार्शियल मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू
concentration of gas into RT, CRT. Say pressure of A will be equal to concentration of A into RT. yes sir, concentration C into RT लिख सकता हूँ. yes sir, लिख सकता हूँ concentration of C into RT. yes sir, लिख सकता हूँ concentration of D into RT. yes sir, ऐसा कुछ लिख सकते हैं. समझ आया तुम लोगों को मैंने क्या बोला? yes sir, Yes, sir. तो यहाँ यूज कर लेते थे. KP इसको अगर यूज करोगे बेटा तो केपी किसके इक्वल होगा? पासिव प्रेशर ऑफ सी. सी के मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर concentration, yes sir, yes or no? yes sir, Concentration of d to the power d into RT to the power d. RT के ऊपर D, yes sir, Concentration of A to the power A into RT to the power A. Concentration of B to the power B into RT to the power B. yes sir, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया concentration of C to the power C into concentration of D to the power D. no B to the power D upon concentration of A to the power A, B to the power B, RT की power C plus D minus AB, A minus B, ऐसा लिख दिया आप लोगों ने? yes sir, सही लिख रहा हूँ? yes sir, मैं सही लिखा. ये क्या है बेटा? sir, KC, थोड़ा केपी किसके इक्वल है? केसी आरटी टू द RT पावर. to the power C plus D minus A minus B, ऐसा ना? yes sir, बट हम लोग बोल सकते हैं केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन जी. समझ गए? yes sir, नहीं समझे? समझ गए सर, कोई दिक्कत? नो सर, चलो एक का बताओ बेटा. अगर तुम लोगों को प्रेशर को मोल्स के टर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते थे. बेटा प्रेशर कैसा होता है? P total into mole pressure fraction. of, गैस इनटू टोटल प्रेशर. yes sir, मुझे ऐसा लग रहा है केपी आए वो किसके इक्वल है? केपी विल बी इक्वल टू केएक्स इनटू पीटी टू द पावर डेल्टा एनजी. यस और नो? ऐसा ही कुछ आएगा ना? yes sir, Kb will be equals to kx pt to the power delta ng. yes समझ sir, आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? yes sir, कोई दिक्कत? no sir, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में? हाँ या ना? लिखो एक बार, मैं पानी पी लूंगा. अब गया मैं बोलते हुए. ऐसे अगर मोल्स के टर्म में लिखेंगे तो भी शायद लिख सकते हैं पीटी अपॉन टोटल मोल्स टू द पावर डेल्टा एनजी, है ना? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. moles upon total moles, डेल्टा एनजी. yes sir, बात यह है कि अगर डेल्टा एनजी 0 हो तो केपी किसके इक्वल होगा? 1, हाँ ठीक है, RT to the power 0 ना. yes sir, KX sir, KC is equals to KN is equals to KX. समझ गए?
या नहीं समझे तुम लोग? समझ गए सर। लगते तो समझदार हो तुम, समझते नहीं। चलो ठीक है बेटा, कितना हुआ? हो गए सर। क्या दिमाग में बेटा थोड़ा बहुत? यस कि सर। भाई इक्वल्स टू के एन इक्वल्स टू के सी सब बराबर होगा, डेल्टा एन जी 0 होगा। तो इतना ही तुम लोगों को याद भी रखना है कि डेल्टा एन जी 0 होता है तो सब बराबर होता है। डेल्टा एन ओके जी 0 सर। सब बराबर, इतना तुम्हें याद भी रखना है ये वाली कहानी। ठीक है, क्लियर यस है? सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। बेटा कुछ पॉइंट्स हमने तुम्हारे लिए लिखे थे नोट करके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली, ठीक है ना? अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन को तुम लोग गलती से भी स्टार्ट कर दिया तो वो कब कहाँ पे आके रुकता है? इक्विलिब्रियम पे जरूर आता है। इक्विलिब्रियम। यस सर। उसके बाद नो स्पीसीज इज एग्जैक्टली जीरो इन क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं हो नहीं सकता। होगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? कोई भी यस चीज सर। इक्विलिब्रियम। तीसरी बात, अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचना है तो आप लोग या तो रिएक्टेंट से स्टार्टिंग कर सकते हो, आप चाहे तो प्रोडक्ट से स्टार्टिंग कर सकते हो, आप चाहे तो दोनों से कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद रिएक्टेंट, मतलब एयर भी लेके आप लोग काम चला सकते हो तो ये इक्विलिब्रियम आएगा। आप प्योर भी लेके चलेंगे तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। यस सर। आप सब कुछ लेके चलेंगे तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर यस सर। रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो चाहे वो रिएक्टेंट से स्टार्टिंग करो, चाहे प्रोडक्ट से करो, चाहे सब लेके स्टार्टिंग करो, वो कहाँ पे जरूर आता है बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम पे। दो चार पॉइंट थे, इतना पढ़ना सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए, है ना? होशियार हो जाओगे इतने में। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको सुनो। देखो मान लो हम लोगों के पास में एक रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें क्या है, a प्लस बी गिविंग यू c प्लस डी टाइप का ऐसा कोई रिएक्शन हम लोग लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा मानते हैं हम लोगों के पास में एक रिएक्शन है, मोल्स ऑफ रिएक्शन इज गिविंग यू y मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा? यस सर। तो इसका k इक्विलिब्रियम क्या होगा? Kc ऐसे होगा बेटा, नेचर नो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दें बेटा, ऐसा हो जाएगा रिएक्शन। यस सर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? उसको बोलेंगे हम लोग Kp, और के ही बोलेंगे, Kc निकाल लेते, Kp क्यों निकालें? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा दिखेगा? तो Kc प्राइम मान लें उसको हम लोग। यस सर। ये कैसा होगा बेटा? r to the power x upon p to the power y। ऐसे दिखेगा। यस सर। इनके बीच का रिलेशन क्या है? आप बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल। टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc। 1 upon p। यस सर। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर रिएक्शन को आप लोग रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कैसा होता है? रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना? यस सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज रेसिप्रोकल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अगर रिवर्स रिएक्शन है तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन रेसिप्रोकल of the actual rate of the react of the forward reaction, ठीक है ना? जो एक्चुअल रिएक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है हमेशा। समझ गए यहां तक का कहानी? कोई दिक्कत हुई? दिक्कत नहीं हो रही तुम्हें, ठीक है? नो सर। सब कुछ यस सर। अब सुनो, ठीक है? मान लो हम लोगों के पास में एक रिएक्शन था बेटा, रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट,
इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के, वो किसके इक्वल होगा बेटा? P upon R. Kc कैसा होगा? Yes sir. इस रिएक्शन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा? 2 moles of reactant will give you product। 2 moles of product. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगी। आप बोल सकते हैं प्राइम इज इक्वल टू a टू द पावर 2। Yes sir. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. मैं तुम लोगों को जैसे बोल बेटा इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा? 1/2 r इज गिविंग यू 1/2 p। स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो केसी जो डबल प्राइम आएगा वो किसके इक्वल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ p टू द पावर 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ r टू द पावर 1/2। तो बेटा यहाँ पे जो केसी प्राइम आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा केसी टू द पावर 1/2 1/2। अंडर रूट ऑफ केसी आ गया। Yes sir. तो कहानी ये है कि अगर तुम लोगों के पास में कोई भी रिएक्शन है बेटा, उस रिएक्शन को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे n से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? n टाइम्स हो जाएगा। मैं तुम लोगों से बोलूं किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय n, तो जो Kc प्राइम आएगा वो कितना आएगा बेटा? दैट इज Kc टू द पावर n। तुम लोग अगर किसी भी रिएक्शन को बेटा डिवाइड कर दें बाय n, तो Kc प्राइम जो होगा वो क्या होगा? Kc टू द पावर 1/n। समझ आ रहा है तुम लोगों को? Yes sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. Yes. सर एक डाउट है और बताओ। सर, इसमें आपने तो कहा था कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है, बट ये वहाँ पे हम जब इसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज कर रहा है। मोल्स चेंज करने का कहाँ चेंज करना है? ये 2 मोल्स हैं। या मोल्स ही है सर। किसने कहा 2 मोल्स हैं? हम तो 0.01 मोल लेके रिएक्शन का स्टार्टिंग की, इसी रिएक्शन से। तो सर पोर्शन ही तो चेंज कर रहा है ना, कंपोजिशन। रिएक्शन चेंज, कंपोजिशन चेंज नहीं, रिएक्शन ही चेंज कर गया। Gladiator, रिएक्शन चेंज हो गई। man, flesh, birds of prey. हाँ बट आप बताओ। सर वो रिएक्शन सेम है या रिएक्शन आपने पूरी चेंज कर दी है? बेटा रिएक्शन चेंज हो गया ना 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, समझ गए सर। रिएक्शन ही चेंज हो गया ना बेटा। पहले 2 मोल रिएक्शन कर रहा था, पहले 1 मोल तो अब 2 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हुआ, कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज हुआ। कंसंट्रेशन वही रहने दो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यस सर। समझ में आया था मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत Yes तो नहीं? sir. No sir. अब देखो बेटा, मान लो हम लोगों के पास में कोई रिएक्शन चल रहा था, ठीक से सुनना आप लोग। चलो बेटा ये पूरा लिख लिया आप लोग सब कुछ कहानी, ठीक है ना? अब सुनो बेटा, हम लोगों के पास में एक रिएक्शन है A गिविंग यू B। उसका K कितना होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है। एक और रिएक्शन है C गिविंग D। उसका K कैसा होगा? इसका K1 मान लेते हैं, इसका K2 कैसा हो? कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C। तुम लोगों से बोलूं दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? तो मिलेगा A प्लस C गिविंग यू B प्लस D। यस और नो? ऐड करने पे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होगा? K3
वो किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। यस सर, नो सर? यस सर। बी अपॉन ए क्या है? K1 K1 कौन सी क्या है बेटा? K2 K2 K3 is K1 into K2। अगर दो रिएक्शन को ऐड करने पे तीसरा रिएक्शन मिल जाए तो दोनों का प्रोडक्ट निकालो, क्या मिलेगा बेटा? K3 मिल जाएगा। यस सर। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खाना पीना खा लिए? कहीं ऐसे ही चल रहा खाने पे दिमाग को तुम्हारा यहाँ वैसे ही पढ़ रहे हो, दिमाग चल रहा है क्लास खत्म होगी खाना खाएंगे। K3 is K1 into K2। समझ में आया मैं क्या बोला? यस सर। फिर बेटा अगर तुम दोनों रिएक्शन को बोला होता कि सेकंड रिएक्शन में से इसको हम लोग फर्स्ट रिएक्शन बोले, इसको सेकंड बोले, तो वो आपसे बोले कि वन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, 1 - 2 क्या आएगा? 1 - 2 क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे सर A - C गिविंग यू B - D। यस सर, नो सर? यस सर। रिएक्शन को माइनस में लिखते हैं क्या? तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा ना, A + D गिविंग यू B + C। इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम आएगा वो होगा K3, वो किसके इक्वल होगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। ऐसे आएगा ना बेटा, B × C अपॉन A × D। यस सर, नो सर? ये B अपॉन A क्या है? 1/K1 B अपॉन A तो K1 है ना K1 बेटा? यस सर। हाँ सर K1 ये क्या है बेटा? 1/K2 1/K2 अगर दो रिएक्शन को बेटा सबट्रैक्ट करोगे एक दूसरे को तो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कैसा आएगा बेटा? डिवाइड करने पे डिवीजन ऑफ द बोथ K1 अपॉन K2। समझ आया नहीं आया आप लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा इन Yes, दोनों sir. को मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये A गिविंग यू B और D गिविंग यू C, इन दोनों को ऐड करो तो ये रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? A + D गिविंग यू B + C। यस सर, नो सर? यस सर। ऐसे Yes, sir. मिल रहा है A + D गिविंग यू B + C। ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। ऐसे ही मिलेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होगा बेटा? K1। इसका कैसा होगा? 1/K2। तो C + D का अगर K2 है तो D गिविंग C Yes, sir. रेसिप्रोकल होता है ना रिवर्स रिएक्शन का। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब इन दोनों को ऐड करके आया कि नहीं आया? दोनों को ऐड करके जब आएगा तो K3 किसके इक्वल होता है? K1 × K1/2. दोनों Yes, sir. का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल। Yes, sir. सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड कर देना मतलब रिवर्स कर देना रिएक्शन को। रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करना। सबट्रैक्शन का मतलब होता है रिवर्स द रिएक्शन एंड देन ऐड। रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करना। कर देंगे आप? तुम तो बहुत हो जा रहे हो, ऐड तो कर ही देते यस हो, सर। Yes, sir. है ना? कर देते हो कि नहीं कर देते? यस सर। कर देंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। गायत्री कितना होता है? एक एक करके बताना। जल्दी से बताओ। 10⁻⁻7. तुषार ने था 10⁻⁻7। गायत्री तुम बताओ। पर जल्दी से बताओ, इतना टाइम ऐड करने में लग रहा है। तुम तो बोल रहे थे ऐड करना होता है। यस सर। 0.01001।
तो सर 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -5 कितना होगा? ये होगा 10 टू द पावर -7। हाँ तुम तो Yes, करते sir. ऐड करना, तो तुमसे ऐड नहीं हुआ देखो। ये कितना है? 11/100 प्लस 0.1001। 10 ना, 10 टू दी पावर -2 के सामने 10 टू दी पावर -5 नेग्लिजिबल है, हटा के -2 लिख दो, क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर में बिल्कुल लिख कौन है? सकते मम्मी हैं। कंजूस, पापा कंजूस, कौन कंजूस है? हम ही कंजूस हैं दोनों समय। कौन कंजूसी करता है? मम्मी करती, पापा करते हैं? मम्मी सर, मम्मी। सबके घर में मम्मी कंजूस है। लगता तो ऐसा ही है सर। तो मान लो बेटा तुम लोग पापा के पास में गए, पापा ने तुम्हें पकड़ा दिया, बेटा ले पैसे 1000 रुपए, स्कूल में फंक्शन है, पैसे दो, मम्मी के पास गए, मम्मी बोल ले बेटा 2 रुपए और ले जा। और तुम्हारे दोस्त ने पूछा कितने लेके आए, तो क्या बताओगे? 1000 के 1002? 1000 1000। 1000 ऐसे ही 10 टू दी पावर -2 के सामने -5 तो नेग्लिजिबल है ना, हटा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा हो गया ना कि 1 किलो चीनी लाए, उसने 1 ग्राम और डाल दी, तुम बड़े खुश हो गए। हाँ, हर बार कहता हूँ 1 किलो 1 ग्राम लेके आए हूँ। नेग्लिजिबल बेटा, ये इस चैप्टर में करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बहुत बार बार करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में हम लोगों को ऐसे कंसंट्रेशन बार बार 10 टू दी पावर -30 में भी आंसर आता है जिसका कोई मतलब नहीं है। 10 टू दी पावर -30 भी कोई कंसंट्रेशन है, लेकिन आता है। -6, 7, 8, -10 तक तो नॉर्मली डील करोगे ही करोगे। और वहां पे तुम लोगों को नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग 10 टू दी पावर -2 प्लस 10 टू दी पावर -5 में -5 को हटा के -2 लिख सकते हैं। इसको 100 के सामने से 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 99 को नियरली 100 बोल सकता हूँ। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दिमाग में बिठा के इस टॉपिक में काम ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोला? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है नो तो सर। कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके से छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के आपको मैं डिस्कस करूंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? सब लोग शायद बता ही सकते हैं इसका, तो आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा सोचो स्कूल में पढ़ते थे, ऐसा ऐसे पूछ जाते थे क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा वाला सही है बेटा, जल्दी से बताओ। ABCD में कौन सा सही है ए। बेटा? सॉलिड है, इसको हटा दें, एक्टिविटी 1, सॉलिड का एक्टिविटी 1, ये वाला करेक्ट होगा। Kc इज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 5, ठीक है ना? समझ गया नहीं समझे? कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा क्वेश्चन, एक रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिविंग टू NO, टेम्परेचर T पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम लोगों को गिवन है, दैट इज 4 × 10 टू द पावर -4। दूसरा रिएक्शन तुम लोगों से पूछा है कि NO गिविंग हाफ N2 प्लस हाफ O2, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा एट सेम टेम्परेचर? सबसे पहली बात बताओ, इस रिएक्शन में क्या किया गया है? छिड़कानी की गई है, डिवाइड किया गया यस सर। सर। रिवर्स करके 2 से डिवाइड किया गया। पहला रिएक्शन को रिवर्स किया गया, और रिवर्स किया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा हो जाएगा? 1/Kc हो जाएगा। 1/k। यस सर। दूसरा बेटा क्या किया गया? डिवाइड किया गया 2 से। 2 से गया। यस सर। डी आएगा सर। डिवाइड बाय 2 किया गया तो K जो आएगा बेटा, Kc डबल प्राइम, वो कैसा होगा? √1/Kc भी होगा। यस सर। वो काम होंगे ना बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 × 10 टू द पावर -4 टू द पावर 1/2। आई थिंक इसका आएगा 50 आंसर। समझ गए? गायत्री, तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. आ गया? ठीक है। बट आशुतोष, तुम्हें आया कुछ समझ? तुमने ना वीडियो ऑन किया है ना माइक, ऐसा लग रहा है छोड़ के चला गया कहीं।
चलो समझ में आया सभी को क्या किया गया है ना, रिवर्स किया गया, डिवाइड बाय 2 किया यस गया। सर। और तुमको लग रहा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजी पे आईआईटी ने पूछा, देखो एक बार अमोनिया का क्वेश्चन लेके पूछा, अमोनिया का रिएक्शन दिया था और पूछ लिया था। ठीक है चलो, क्योंकि ऐसे से पूछे जाते हैं, बात ये कहने का मतलब सीधा सीधा। इस रिएक्शन का आंसर बताओ जल्दी से। क्या छिड़कानी की गई बेटा, सबसे पहला काम क्या किया गया? रिवर्स करी गई। तो पहला काम रिवर्स किया गया, मल्टीप्लाई या फिर टू से रिवर्स। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय रिवर्स किया गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया। तो रिवर्स करने पे कैसा हो जाएगा, 1/k, मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे कितना हो जाएगा, पावर 2। तो आंसर कितना होगा, 1/4.9 इंटू 10 टू द पावर -2 टू द पावर 2। सर सी। एक ही आंसर आएगा, तो पावर इसका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आंसर ए इज करेक्ट। बिना सोचे समझे सॉल्व भी नहीं करना, तो पहले ऑप्शन देखा करो सॉल्व करने से पहले, हो सकता है तुम्हें कम सॉल्व करना पड़े। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और तुम लोग पेन पेपर लेकर बैठो, कोई ऑप्शन देख के वो पहले टिक करके चला गया, टाइम बचा लिया उसने। टाइम सेविंग मैटर करता है बेटा एग्जाम में, और टाइम सेविंग तभी आप लोगों को आ सकता है जब आप लोग ऑप्शन के हिसाब से सोच पाओ, एलिमिनेशन मेथड लगा पाओ। जो एलिमिनेशन मेथड अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेता है वो आईआईटी में सिलेक्शन ले जाता है। बट हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी बिल्कुल नहीं होता, ऑप्शंस के हिसाब से भी जाना होता है। हर एग्जाम उस वे से सेट होता है कि तुम लोग सारे तरीके उसमें अपना सको। बहुत सारे लोग होते हैं, तुम लोग भी खुद क्वेश्चन करने के बाद में हर क्वेश्चन के ऑप्शंस पे सोचा करो। जब ऑप्शंस पे सोचोगे कभी कभी तुक्के भी हो जाते हैं, ना किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। यस। तो वो तुम लोगों के साथ में कुछ लास्ट टाइम पे 360 आउट ऑफ 360 आए थे, उसने ही बोला था, उसने 4 पे तुक्का लगाया था। इंटरव्यू सुना तुम लोगों ने उसको? यस सर। उसके चारों तुक्के से हो गए, देखो उसका 360 आउट ऑफ 360। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तुक्के भी तभी सही होंगे तुम लोग उसमें मेहनत ज्यादा करके जाओगे, कहीं पे कॉन्सेप्ट भी इधर उधर मिस होगा तो ऑप्शन वगैरह के साथ तुम लोग, ऑप्शन बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताओ जल्दी से। सेकंड्स का क्वेश्चन है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। तो चार रिएक्शन दिया तो कहीं ना कहीं पे मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड वगैरह करने पे कुछ ना कुछ इन रिलेशन मिलेगा। तो क्या करो बेटा, पहले और दूसरे रिएक्शन को बिना सोचे समझे ऐड करके देखो, ऐड करो इन दोनों को। देखो CO से C हो गया, क्या मिलेगा, CH4 H2SO 2H2 गिविंग CO2 प्लस H2 प्लस 3H2 4H2। ऐड करने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सी सर सी। समझ गए? लग तो बड़ा डिफिकल्ट जा रहा था, लिख दिया तुम लोग इसको? लिखो तो फिर क्या दिक्कत है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे अभी तक? लिख दिए? यस। लिखो। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड पर मोल, ठीक है ना। मोल्स रिएक्टेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। बट एक्चुअल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज डिफाइंड फॉर सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम ओनली। बेटा कहां पे काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में। ऐसा सिस्टम जहां पे रिएक्टेंट कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ एक होता है। प्रोडक्ट कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या होता है बेटा ये? मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन, मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन को हम लोग अल्फा बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। मान लो तुम लोग किसी भी रिएक्शन में, मान लो किसी भी रिएक्टेंट का 20 मोल लेके चले, 4 मोल डिसोसिएट कर गया, तो अल्फा कितना होगा? 4/20। कितना होगा बेटा? 4/20, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो मेरे पास में एक रिएक्शन है, A moles of A गिविंग यू B moles of B प्लस C moles of C प्लस D moles of D। इसका स्टार्टिंग में तुम लोगों के पास में कितना मोल है बेटा? A0। A0 में से कितना जाएगा? 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? A0 में से कितना जाएगा बेटा? 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसा बोल सकते हो इसको, चलो और ठीक से लिखते, मत लिखो ऐसा। A0 में से कितना चला गया बेटा? मान लो y चला गया, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा B/A इंटू वाई, ये बनेगा C/A इंटू वाई, ये बनेगा D/A इंटू वाई। बेटा अल्फा क्या होगा? मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स, हाँ या ना? तो कुछ तो बोला करो तुम लोग। यस सर। यस सर। बेटा यहां से y किसके इक्वल आ जाएगा? ये अल्फा के। ए अल्फा। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो A0 माइनस A0 अल्फा, y की जगह पे y/A0 लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। A0 ले रहे थे ना हम लोग इनिशियल मोल्स, तो A0 अल्फा, ठीक है। ये बेटा कितना बनेगा? ये Yes. बनेगा B/A इंटू A0 अल्फा, ये बनेगा C/A इंटू A0 अल्फा, ये बनेगा D/A इंटू A0 अल्फा। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है तुम्हें इसको समझने में? नो सर। इसको तुम लोग लिख सकते हो बेटा A0 इंटू 1 माइनस अल्फा No, sir. T/A इंटू A0 अल्फा, D/A इंटू A0 अल्फा, ऐसे लिखेंगे ना। यस सर। ठीक है, समझ गए? मान लो मेरे पास में यस सर। 2 moles of NH3 giving you N2 plus 3 moles of H2। इसका स्टार्टिंग में तुम लोगों के पास में कितना मोल था? 10। इक्विलिब्रियम पे कितना मिलेगा तुम लोगों को? 10 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा 5 अल्फा, और ये कितना बनेगा? 15 अल्फा। नहीं आ रहा कुछ दिमाग में? सर ये वाली कहानी समझ में नहीं आई। आपने यहाँ से अल्फा बाई के टर्म में निकाला, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया। बेटा अल्फा ये निकाला ना, कितना मोल रिएक्शन किया था ये बताओ? इसका वाई रिएक्शन किया था, यस सर। और टोटल मोल कितना था हम लोगों के पास में? A0। होगा y/A0। यस सर। तो y किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? A0 अल्फा के इक्वल। यस सर।
तो y की जगह पे मैं क्या रख दिया हूँ, इसमें सब जगह पे a नॉट अल्फा रख दिया। तो ये मिला a नॉट इंटू a नॉट माइनस a नॉट अल्फा, ये मिलेगा b अपॉन इंटू a नॉट अल्फा, ये बनेगा c अपॉन a इंटू a नॉट अल्फा, ये बना d अपॉन a इंटू a नॉट अल्फा। तो सर ये अल्फा जो है वो रिएक्टेंट के मोल्स के लिए डिफाइंड है बस? बेटा लिखा तो है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। ओके सर, तो फिर ठीक है। डिसोसिएशन किसका होगा बेटा? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। और कहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो? जहाँ पे एक ही रिएक्टेंट होगा वहीं पे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में, इसके अलावा कहीं पे नहीं। ओके सर, समझ गए। समझ गए बेटे? ये जो सब लिख रहे हैं ना वो स्टोइकियोमेट्री लिख रहे हैं कि ए मोल से बनता है बी, तो एक से कितना बनेगा बेटा? बी अपॉन ए। यूनिटरी मेथड जानते हो तुम लोग? 1 रुपए की 2 टॉफी आती है, 2 रुपए की कितनी? यस सर। जानते हैं सर। तुरंत कैलकुलेट करके बता दो कि टॉफी की बात आ गई। मोल्स तुम लोगों से कैलकुलेट नहीं हो रहे। बेटा यहां से 2 से कितना बनता है? 10। 2 से बनता है 1, तो 10 नहीं। हाँ 2 2 से से कितना बनता बनेगा? है 5। 1। 5। और 1 बनेगा, देखो उल्टे बोल रहे। 2 से बनता है 1, 10 से कितना बनेगा? 5 बनेगा। 5। यस सर। 2 से कितना बनता है? 3, तो 10 से कितना बनेगा? 15। 3 यूनिटरी मेथड। 15। यस सर, समझ गए? यस सर। समझ गए सर। आपके पास में क्या है? P4O10, that is giving you 4 moles of P plus 5 moles of O2। इसका स्टार्टिंग में तुम्हारे पास में कितना मोल है? 10। तो क्या लिखोगे? 10 into 1 minus अल्फा। ये कितना बनेगा बेटा? 40 अल्फा। ये कितना बनेगा? 50 अल्फा। 50 अल्फा। 1 से बनता है 4, 10 से बनेगा 40, 10 से बनेगा 50। यस सर। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। यस सर। हाँ कैसे लिखेंगे अल्फा के टर्म में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। जल्दी से लिखो फिर, दिक्कत नहीं है लिख तो। लिया सर। लिख दिए? लिख दिए सर। यस सर। तुम लोग नहीं लिखोगे बेटा, कल पढ़ाना पड़ेगा ऐसा लगा। लिख दिए सर, लिख दिए दिए। सर। नहीं लिख रहे देखो अभी। हो गया सर। हो गया बेटा? चलो दूसरा टर्म हम लोग एक और पढ़ते हैं इसका जैसा बिल्कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? मोल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और कहां पे यूज कर सकते हैं इसको हम लोग? इसको कहां यूज कर सकते हैं बेटा? जहां तुम्हारा मन करे वहां, ठीक है ना? तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक ऐसा टर्म है जिसको तुम लोग कहीं पे भी, किधर भी, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट एनीवेयर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को यूज करने का कोई दिक्कत? कोई समस्या है क्या? नो नो सर। सर। रिएक्टेड और नो फॉर्म सर। पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कैसा बेटा? मोल्स रिएक्टेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पर मोल मतलब पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक ही बात है। यस सर। यस सर। तो तुम लोग किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। जैसा कोई रिएक्शन है, इसका तुम्हारे पास में ए नॉट मोल है, इसका मोल है बी नॉट, ठीक है ना? अगर ए नॉट में से चला जाए तो वाई, बेटा बी नॉट में से कितना जाएगा?
बी अपॉन ए इंटू वाई। यस सर। दिक्कत हो गई तुम्हें? तो दिक्कत हुई कि नहीं हुई? हुई। हो गई। यस सर। मोल हो से ही कितना, गया। मोल से कितना मोल रिएक्शन करता है? बी एक से कितना बी करेगा? बी अपॉन ए कितना करेगा? वाई बी अपॉन ए। फिर से वो यूनिटरी मेथड टॉफियां वाला दिमाग लगा लिया करो। ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा सी अपॉन ए इंटू वाई। ये कितना बनेगा? ये बनेगा डी अपॉन ए इंटू वाई। आ रहा है क्वेश्चन? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? मोल्स रिएक्टेड फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए के लिए इतना आएगा वाई अपॉन ए। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये जाके लेट गया है, अब ना तुम्हें कैसे समझ में आएगा? यस सर। सर आयु चेंज कर रहा हूँ सर। थोड़ा बहुत समझ में आएगा तुम्हें। तभी तुम लोग कैमरा ऑन नहीं करते, सो के पढ़ते हो। एक्स कितना हो जाएगा? वाई अपॉन ए। यस सर। बी के रेस्पेक्ट में बताओ, बी के रेस्पेक्ट में बेटा। वाई अपॉन बी। बेटा बी का कितना मोल नहीं क्या? नहीं, बी अपॉन ए वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? अपॉन बी। ये भी कितना है? वाई अपॉन ए। ये एक्सटेंट ए का है या रिएक्शन क्या है? अरे किसका एक्सटेंट निकाल रहे हो? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बी का का है। निकाल। यस सर। तुम्हारे सामने तुम लोगों से बोला नहीं जा रहा, 2 बार लिख दिया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये किसका एक्सटेंट है बेटा? रिएक्शन का एक्सटेंट है ना, तो किसी की हेल्प से निकालो, वेदर ए बी सबसे सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 100% सेम आएगा। सी की हेल्प से निकालो, बी अपॉन ए इंटू वाई अपॉन सी। ये भी वाई अपॉन ए आ रहा है। यस सर। हेल्प से निकालो, बी अपॉन ए इंटू वाई डी अपॉन डी। अपॉन टू वाई अपॉन डी। किसी से निकाल लो, यस क्या सर। फर्क? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वाई अपॉन ए। समझ गए? यस सर। कहां से निकाले? जहां से तुम्हारा मन करे वहां। ए से। वाई कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? ए एक्स। एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए एक्स। ये हो जाएगा यस सर। बी एक्स। ये बनेगा सी यस एक्स। सर। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन को लिखना बहुत आसान रहता है। एबीसीडी क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख दो, रिएक्टेंट में से माइनस कर दो, प्रोडक्ट में ऐड कर दो, हो गया काम। सर ये एंड में क्या लिख दिया आपने? हाँ बेटा, एंड में सी क्या एक्स डी लिख एक्स। दिया बॉक्स में ये कुछ? बेटा वाई की जगह पे एक्स रख दिया। देखो यहाँ पे वाई की जगह एक्स रखते चले हो तो क्या आएगा? ये आएगा, तो बॉक्स में लिख दिया। ये तो नहीं सो। बढ़िया सर। यस। y की जगह पे x रखो तो a नॉट माइनस ए एक्स, बी नॉट माइनस बी एक्स, सी एक्स डी एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। इसका तुम्हारे पास था 10 मोल। इक्विलिब्रियम पे इसका कितना मोल होगा बेटा? 10 इंटू 1 माइनस अल्फा 5 अल्फा 15 अल्फा। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या सर? ये लिखा है, सही लिखा है तुम्हारे सामने? सही लिखा है सर। ये लिखा ये यहाँ पे सर थोड़ा सा गड़बड़ नहीं, सही लिखा है सर, करेक्ट एग्जैक्ट। ये किस में लिखा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, अल्फा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना। यस सर। यस सर। तो 10 माइनस 2x गिविंग यू x एंड 3x, तो भी क्या दिक्कत है? नो सर। किसमें लिख दिया हम लोगों ने? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में। एक्सटेंट ऑफ इट। तो हम आया इसका लिखा गया। आ गया सर। जो पढ़ाया जिसको पढ़ना, कल मजा आएगा चैप्टर में बहुत। कल क्लास है तुम सेम टाइम कल संडे है, लेकिन है ना, संडे को क्लास लोगे संडे को सर आप? मैं कल क्लास लूंगा केमिस्ट्री की सेम टाइम। ओके सर। ओके सर। सेम